अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आप सबको सोच कर बताओ में खुशामदीद कहते हैं। सवाल नंबर 1, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के साल किसने खाना काबा पर हमला किया था? ऑप्शन ए कारून ने, ऑप्शन बी इब्राहिम ने, ऑप्शन सी यजीद ने, ऑप्शन डी शदाद ने। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी इब्राहिम ने। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद को तहरीफ से किसने बचाया था? ऑप्शन ए हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु। सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 3, ज़कात के लघवी मायने क्या हैं? ऑप्शन ए धोना, ऑप्शन बी अल्लाह की राह में देना, ऑप्शन सी पाकीज़गी न शुरमा, ऑप्शन डी माफ़ करना। सही जवाब है ऑप्शन सी पाकीज़गी न शुरमा। सवाल नंबर 4, वो कौन सा गुनाह है जो दीन को तबाह करता है? ऑप्शन ए कत्ल, ऑप्शन बी झूठ, ऑप्शन सी बुग़्ज़, ऑप्शन डी सूद। सही जवाब है ऑप्शन सी बुग़्ज़। सवाल नंबर 5, वो कौन सा काफिर है जो पहले फरिश्तों का साथी था? ऑप्शन ए इबलीस, ऑप्शन बी कारून, ऑप्शन सी नमरूद, ऑप्शन डी शदाद। सही जवाब है ऑप्शन ए इबलीस। सवाल नंबर 6, किस ज़ुबान को सीखने का सवाब मिलता है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फ़ारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी इंग्लिश। सही जवाब है ऑप्शन सी अरबी। सवाल नंबर 7, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ज़मीन पर कौन रहता था? ऑप्शन ए जानवर, ऑप्शन बी शैतान, ऑप्शन सी फरिश्ते, ऑप्शन डी जिन्नात। सही जवाब है ऑप्शन डी जिन्नात। सवाल नंबर 8, दोज़ख के एक हथौड़े का वज़न कितना होगा? अगर जहन्नुम के लोहे का एक गज़ ज़मीन पर रख दिया जाए और उसको उठाने के लिए तमाम इंसान और जिन्नात मिल जाएं, तब भी उसे ज़मीन से उठा ना सकेंगे। सवाल नंबर 9, मौत के वक्त पेशानी पर पसीना आना किस चीज़ की निशानी है? ऑप्शन ए गुनाहगार की, ऑप्शन बी मोमिन की, ऑप्शन सी कर्जदार की, ऑप्शन डी अजाब की। सही जवाब है ऑप्शन बी मोमिन की। सवाल नंबर 10, दुनिया की सबसे बाबरकत औरत कौन सी है? ऑप्शन ए नमाजी, ऑप्शन बी पर्देदार, ऑप्शन सी नरम दिल, ऑप्शन डी जिसके अखराजात कम हों। सही जवाब है ऑप्शन डी जिसके अखराजात कम हों। सवाल नंबर 11, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पैदा होते ही बच्चे की उम्र 9 माह लिख दी जाती है?
ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। सवाल नंबर 12, किसकी दुआ को नबियों की दुआ की मानिंद कहा जाता है? ऑप्शन ए वालिद की, ऑप्शन बी वालिदा की, ऑप्शन सी उस्ताद की, ऑप्शन डी बहन की। सही जवाब है ऑप्शन ए वालिद की। सवाल नंबर 13, सर में लोहे की कील ठोकना किस गुनाह की सज़ा है? ऑप्शन ए चोरी करना, ऑप्शन बी नशा करना, ऑप्शन सी नामहरम को छूना, ऑप्शन डी गाली देना। सही जवाब है ऑप्शन सी नामहरम को छूना। सवाल नंबर 14, वो कौन से फरिश्ते हैं जिनके 6000 पर हैं? ऑप्शन ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 15, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस शहीद की नमाज जनाजा पढ़ाई थी? ऑप्शन ए हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु। सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 16, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे उनके हमशक्ल थे? ऑप्शन ए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत हाम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी काबील, ऑप्शन डी हाबील। सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 17, सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ था? ऑप्शन ए 2 हिजरी, ऑप्शन बी 4 हिजरी, ऑप्शन सी 6 हिजरी, ऑप्शन डी 8 हिजरी। सही जवाब है ऑप्शन डी 8 हिजरी। सवाल नंबर 18, किस नबी की पैदाइश के साल को आमुल फील कहा जाता है? ऑप्शन ए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 19, सबसे पहले नमाज जनाजा का हुक्म किस सूरत में आया है? ऑप्शन ए सूरतुल तौबा, ऑप्शन बी सूरतुल बकरा, ऑप्शन सी सूरतुल सजदा, ऑप्शन डी सूरतुल फजर। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरतुल तौबा। सवाल नंबर 20, कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़कर इंसान लोगों की नज़रों से गायब भी हो सकता है? ऑप्शन ए सूरतुल जिन, ऑप्शन बी सूरतुल मुल्क, ऑप्शन सी सूरतुल मुज़म्मिल, ऑप्शन डी सूरतुल कहफ। आजकल इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें लोगों की नज़रों से गायब होने का तरीका या अमल बताया जाता है। कोई तवीज़ या जादुई कलमात पढ़ने का कहता है तो कोई कुरान पाक की सूरह मुज़म्मिल या सूरतुल जिन पढ़ने का ख़ास तरीका बताता है।
लेकिन ये सब लोगों को गुमराह करने और लूटने के मुख्तलिफ तरीके हैं। किसी भी इंसान की ऐसी बातों पर यकीन मत करें और इन बातों पर अमल करने से बाज़ औक़ात इंसान अपने ईमान से भी हाथ धो बैठता है। लिहाजा ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी इसकी आगाही से रोशनास करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।